नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत की लोकसभा दुनिया की इकलौती ऐसी लोकसभा होगी जिसमें यह तय किया गया कि भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल। ये इकलौता देश होगा जहां पर इसी देश के नेताओं का एक खेमा ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहा था। अगर कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी ने मुंह से कहा था कि वो इस मुद्दे पर देश की सरकार के साथ खड़ी है, जबकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान में प्रसारित और प्रोत्साहित किए जा रहे थे। देश पर 60 साल तक राज कर चुकी कांग्रेस के नेता अनाप शनाप सवाल पूछकर यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमला कितने हल्के दर्जे का था। डिप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन गौरव गोगोई ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हमारे प्लेन सीमा पार कर पाकिस्तान में हमला करने क्यों नहीं गए, भारतीय सीमा से ही उन्होंने आतंकियों के अड्डों को क्यों उड़ाया। जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध कोई रास्ता नहीं का नैरेटिव फैला रही थी, वही लोकसभा में चर्चा सत्र के दौरान युद्ध क्यों नहीं किया, पीओके वापस क्यों नहीं लिया, इसका जवाब खोज रही थी। मुंह से कांग्रेस के नेता कहते तो थे कि वो देश के साथ है, लेकिन कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का मानना यह था कि पहलगाम में हमला इसीलिए हुआ कि भारत में हिंदुत्व को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और सरकार भी हिंदू हिंदू करती है। हद तो तब हुई जब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा था, पता करो कि पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे या फिर घरेलू आतंकी, और अगर घरेलू आतंकी थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। कांग्रेस और उसका पाकिस्तान प्रेम जितना अनाकलनीय है, उतनी ही कांग्रेस की पीएम मोदी से नफरत भी अनाकलनीय है। दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातें चल रही है। ट्रंप अनेकों कारणों से भारत पर भड़ास निकालने में लगे हैं। वो क्या कारण है वो आप न्यूज़ डंका हिंदी का कल का वीडियो देखकर पता कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए हैं जो 7 तारीख से लागू होने हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के संबंध अपने बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप में अपना नया राजनीतिक रक्षक खोजने में लगे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल इस सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्था को लेकर एक साथ नीचे जा सकते हैं। इस पर राहुल गांधी ने खूब तालियां पीटी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य बताया। सभी जानते हैं कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है और इसे मोदी ने मार दिया। इसके अलावा जब कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का हालिया संघर्ष रुकवाया है, तो कांग्रेस नेता नाचने लग जाते थे। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं ने गिनती कर रखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कितनी बार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को कई बार घेरा, कई बातें बोली। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर तक डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जून महीने में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बड़े प्रोटेस्ट उठे थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया और डीप स्टेट के इशारे पर नाचने वाले मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बिठाया गया। न चाहते हुए भी शेख हसीना को अपना देश छोड़कर आज भारत में शरण लेनी पड़ी है। अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले मोहम्मद अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। ऐसा करने में अमेरिका को मदद इसीलिए मिली कि बांग्लादेश की विरोधी पार्टी BNP अपने संपूर्ण संगठन के साथ CIA के साथ मिली हुई थी। इस तख्ता पलट के बाद कईयों को भारत में भी मोदी का ऐसा ही तख्ता पलट कर अपनी सत्ता स्थापित करने के ख्वाब आने लगे। संक्षिप्त में कहे तो राज ना कर सको तो अराजक बनो। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी मुस्तैद और चाक चौबंद है। यहाँ बड़ा माहौल नहीं होगा तब तक ऐसा तख्ता पलट हो नहीं सकता। ये तो राहुल गांधी भी जानते हैं। डीप स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जॉर्ज सोरस भारत में कई संगठनों को पैसा देता था, जिसके जरिए भारत के विकास और लोकतंत्र में सेंधमारी का काम किया जाता। वही बाइडेन के सत्ता से दूर होते ही जॉर्ज सोरस के पेड़ पत्रकार और मानवाधिकारी संगठन ठंडे बस्ते में चले गए। आज जिस प्रकार गांधी ट्रंप की हर बात पर छाती पीट कर दौड़ने लगते हैं, वैसे ही पहले सोरस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट यानी OCCRP के जरिए जब कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती थी, वह राजनीतिक मुद्दा बनाकर छाती पीटने लगते थे। ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल उनकी बात उठाने लगते हैं।
जब ट्रंप कहते हैं कि 5 विमान गिरे तो राहुल गांधी और उनके नेता मोदी से सवाल करने लगते हैं कि भारत के कितने प्लेन गिरे। वास्तविकता में राहुल गांधी ट्रंप को यह सिग्नल देना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट के लिए तैयार है और इसके लिए वह ट्रंप की गोद में बैठ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अहंकारी नेता है और पीएम मोदी के साथ हर समझौते में उनके अहंकार पर चोट पड़ती है। इसलिए कल को डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी की मदद करने लगे तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी, या यूं कहे राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने हाल ही में वार्षिक लीगल कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि उनके पास लोकसभा चुनाव में धांधली के सबूत है। आज तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए, अडानी से लेकर राफेल विमान तक चुनाव का मुद्दा भी बनाया, मगर असलियत में राहुल गांधी इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। इस बार उन्होंने सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। भारत के लोकतंत्र के स्रोत चुनाव आयोग पर निशाना साधकर राहुल गांधी यही साबित करना चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र झूठा है और इसे मोदी जी द्वारा हथियाया गया है। वो चाहते हैं कि लोगों में लोकतंत्र खत्म होने की बात को मान्य होने की दिशा में दिखने लग जाए, जिससे उनके लोग रास्ते पर उतरकर अराजकता का वो मार्ग अपनाएंगे जिसे बांग्लादेश में अपनाया गया था। वही राहुल गांधी के इस सपने को पूरा करने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है? ऐसा सवाल भी उठ रहा है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।